एक और आपका आता है हिंदी में संदेश लेखन, मतलब आपको मैसेज पहुंचाना है ना। तो लेखन का महत्व वगैरह ये सब अब तो आपको फाइनली हम सिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बढ़िया बढ़िया संदेश लिखने हैं। तो शीर्षक होना चाहिए, डेट होनी चाहिए, समय होना चाहिए, फिर आपको अभिवादन करना होता है ना। तो अब ऐसे करके बॉक्स बनाना है। आपका संदेश का ये फॉर्मेट है आपके लिए, ठीक है, प्रारूप है। तो बॉक्स बनाएंगे, संदेश का हेडिंग देंगे, फिर डेट टाइम देंगे, फिर किसको है, फिर उसका मुख्य बात और फिर लास्ट में अपना नाम। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अपनी एक छोटी बहन को जन्म की बधाई देने के लिए 50 से 60 शब्दों का एक मैसेज लिख करके भेजना है। तो जन्मदिन की शुभकामना संदेश, डेट डालेंगे, टाइम डालेंगे, प्यारी बहना, रागिनियाँ, कुछ भी। आपके जन्मदिन के अवसर पर आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखे, वह दीर्घायु यानी कि लंबी आयु प्रदान करे। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले और कामयाबी आपके कदम चूमे, यही मेरी मंगल कामनाएं हैं। एक बार फिर आपको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आपका भाई राहुल। छोटा सा है ना बिल्कुल, बट ऐसे लिख के आओगे, फुल मार्क्स मिलने हैं फिर इस पर, तो अच्छे से इसको करके आना है। फॉर्मेट याद कर लीजिए। एक और देख लेते हैं। संतावना संदेश है कि मित्र की दुर्घटना का शिकार हो गया है, तो फिर आप उसको एक मैसेज लिख रहे हैं। तो डेट, टाइम और फिर अपने फ्रेंड का नाम, प्रिय मित्र। मुझे आपकी दुर्घटना के बारे में पता चला। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख भी हो रहा है कि आप गंभीर रूप से घायल हो। मेरे माता पिता की अस्वस्थता के कारण मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं। आपका मित्र, ठीक है, और आपका नाम। तो बिल्कुल इतना शॉर्ट में लिखना होता है मैसेज। एक और हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने विज्ञान के शिक्षक के लिए शुभकामना संदेश। तो शिक्षक दिवस पर शुभकामना संदेश, इस तरीके से हेडिंग बनेगा। फिर डेट, टाइम और फिर उसके बाद शिक्षक एक दीपक की तरह होते हैं जो खुद जलकर दूसरों का जीवन रोशन कर देते हैं। आदरणीय गुरुजी, आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि आप सकुशल होंगे। आप सदा स्वस्थ और खुश रहें। आपके द्वारा मिले मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और मोटिवेशन भरी शिक्षा की वजह से मैं 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो पाया हूँ, जिसके कारण मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपके जैसा शिक्षक सभी विद्यार्थियों को मिले, ताकि उनका भी जीवन संवर जाए। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर सादर वंदन और शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आपका छात्र आकाश। तो इस तरीके से सिंपल सा आपका मैसेज आप लोग लिख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण लीला का नुक्कड़ नाटक आयोजन करना है। तो आप हेडिंग आपने डाल दिया, डेट, फिर टाइम, स्थान यहाँ पर है ना, क्योंकि आयोजन हो रहा है कहीं पर, तो वेन्यू तो बताना पड़ेगा कि किस जगह पर हो रहा है। फिर उसके बाद हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। इस तरीके से आपने एक छोटा सा कोट टाइप का या सैल्यूटेशन या फिर कुछ भी आपने लिख दिया। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वृंदावन क्षेत्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमारे क्षेत्र वृंदावन में एक ही कृष्ण लीला पर आधारित एक नाटक का आयोजन हो रहा है। तो सबसे अनुरोध है कि आप लोग आएँ और आयोजन में सम्मिलित हो। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी समिति वृंदावन। तो आपको बेसिकली फॉर्मेट के भी नंबर मिलने वाले हैं, और आपने क्या कंटेंट लिखा है। कंटेंट में तो कुछ खास ज़्यादा लिखना होता भी नहीं है, तो ध्यान से आप लोग लिख के आइएगा। और नव वर्ष की बधाई टाइप का आप लोगों को संदेश देना है। तो बधाई संदेश, डेट, टाइम, पूज्य पिताजी। आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और चरण स्पर्श। आशा करती हूँ कि आप सकुशल होंगे। नव वर्ष आपके जीवन में खुशियों का अंबार लेकर के आए, आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि नव वर्ष में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। और एक बार पुनः सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पुत्री अभिलाषा। तो इस तरीके से फ्रेंड को लिखना है तो वही फ्रेंड को लिख दो। फिर और भी कई सारे, देखिए सिविल सर्विस में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर जो है आप अपने फ्रेंड को शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो डेट, टाइम, तो ये सारे के सारे बधाई संदेश हैं। बधाई संदेश काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो उसमें आपको जी जी बातें बोलनी होती हैं, कंग्रेचुलेट करना होता है। तो आप सबसे पहले प्रतियोगिता परीक्षा सिविल सर्विस में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर खूब सारी शुभकामनाएं। यह हम सभी मित्रों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक साथी ने भारत की सर्वोच्च प्रतियोगिता सिविल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। वाह जी वाह।
आपकी इस स्वर्णिम सफलता पर आपके माता पिता, स्कूल व गुरुजनों को बहुत गर्व हो रहा है और मुझे विश्वास है कि आप कर्मठता, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी और कठिन परिश्रम से भारत की सेवा करेंगे। आपकी मित्र रिधिमा। फिर एक और हम लोग देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा पूरे देशवासियों के लिए एक शुभकामना संदेश आपको लिखना है। तो फिर गणतंत्र दिवस पर शुभकामना संदेश लेखन, डेट, टाइम। प्रिय देशवासियों, सोचिए मोदी जी बोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन हमारा भारत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के प्रति अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया था। मैं उन सभी महान संविधान निर्माताओं को शत शत नमन करता हूँ जिन्होंने विभिन्न जातियों, क्षेत्रों, धर्म, क्षेत्रों, विभिन्नता के होते हुए भी सभी को एकता का ज्ञान देने संविधान का निर्माण किया। आइए गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी संविधान के मूलभूत आदर्शों और रक्षा एवं देश की विकास के लिए संकल्पबद्ध हों। आपका प्रधानमंत्री, भारत सरकार। तो इस तरीके से फिर आप दिवाली की शुभकामना लिख सकते हैं और कॉलेज में दाखिला होने पर आप अपने पेरेंट्स को जो है सूचना दे रहे हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं और कुछ मतलब ये भी आप लोग ट्राई घर पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली देखो लिखना होता है। मैसेज राइटिंग फॉर्मेट यही है, ऐसे करके डब्बे में बंद करके लिखना होता है। आप लोग इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर।